हाँ तो भाई सभी स्टूडेंट्स को नमस्ते, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड शेयर की इस प्लेटफॉर्म पर आज की इस एक और 9th क्लास की क्लास में, जिसमें हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं जो कि 9th, 10th, 11th, 12th जिसका जिक्र चारों ही क्लासेस में होता है। हाँ मतलब बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत क्षण भर के लिए इसका जिक्र होता है, लेकिन होता जरूर है। क्या है टॉपिक का नाम? टिंडल प्रभाव। आपने जरूर सुना होगा, मुझे लगता है ऐसा कि आपने सुना होगा टिंडल प्रभाव के बारे में, इससे छोटी कक्षाओं में भी सुना होगा, ऐसी संभावना है। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इसको देखते हैं अपन को आज आगे क्या इसमें हमें पढ़ना है। तो यहाँ देखेंगे सभी जन स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग क्रियाकलाप की चर्चा की थी हम लोगों ने, कि जो क्रियाकलाप पहला हमें बुक में दे रखा था उसके बारे में अपन ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि रूम को अलग अलग स्टूडेंट को 4 ग्रुप में बांट दो, फिर एक को कॉपर सल्फेट का 1 चम्मच दो, दूसरे को 2 चम्मच दो। इस तरह से हमने थोड़ा सा विलेन की सांद्रता के बारे में हमने चर्चा की थी, करेक्ट। फिर हमने विलेन की सांद्रता के जो तीनों सूत्रों वाला था उसको लिख लिया था और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था। फिर उसके बाद आज की कक्षा में हम क्या करेंगे? क्रियाकलाप की चर्चा, मतलब एक और क्रियाकलाप हमें दिया हुआ है तो इसकी हम चर्चा भी करेंगे और ये क्रियाकलाप मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि हम करके देखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर हम लोग एक मिश्र धातुओं का एक छोटा सा टॉपिक मतलब रह रहा है तो उसको कर लेंगे, मतलब एक डब्बा बना करके अलग से हमको दे रखा है बुक में, उसको कवर करेंगे। फिर हम आज निलंबन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि निलंबन क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं। और फिर इसी से बाद में हमारे बुक में टिंडल प्रभाव की चर्चा की गई है, हालांकि हम टिंडल प्रभाव को समझ यहीं पर ही लेंगे और लिखेंगे उसको बाद में। और फिर हमारे पास में कोलोइडल विलेन है, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि आज हम कोलोइडल विलेन पर चल पाएंगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारी अगली कक्षा का जो टॉपिक होगा वो लगभग कोलाइडल विलेन रहने वाला है। और फिर बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है चैप्टर में, कोलोइडल विलेन पर ही है मेन चर्चा जो भी है, फिर वो करके चैप्टर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आ जाओ शुरू करें। तो एक क्रियाकलाप है 2.2, मतलब 2.1 पहला क्रियाकलाप था जिसकी हम चर्चा पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज वाले में 2.2 की चर्चा करेंगे। तो देखो क्या है, इसको पढ़ते हैं अपन अच्छे से, फिर अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो क्या कह रहे हैं हम लोग? आइए पुनः कक्षा को 4 समूहों अ, ब, स और द में बांट लेते हैं। क्लास के अपन 4 हिस्से कर लेंगे, अ, ब, स, द, वही जो पहले किया था। अब कह रहे हैं प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक दे। तो अ को कुछ देना है, ब को, स को, द को। कुछ कुछ नमूने हैं। क्या नमूने हैं? समूह अ को हम लोग कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देने वाले हैं, तो मैंने कॉपर सल्फेट भी आज निकाल करके रखा है, वो प्रैक्टिकल में आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और फिर उसके बाद में समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट देना है। तो समूह अ को तो कुछ क्रिस्टल देने हैं, मतलब ऐसे थोड़ा सा कॉपर सल्फेट देना है। और समूह ब को हमें कह रहे हैं कि यार 1 चम्मच आप उनको कॉपर सल्फेट दे दो। फिर समूह स को चौक का चूरा या गेहूं का आटा दे दो। हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो गेहूं का आटा लेंगे, आप चौक का चूरा भी ले सकते हो या फिर गेहूं का आटा भी ले सकते हो। फिर क्या है हमारे पास में? समूह द को दूध या स्याही की कुछ बूंदें देनी है हम लोगों को। समूह जो द है हमारे पास में, उसको दूध या फिर स्याही, तो हमने दूध लिया है, दूध की कुछ बूंदें हमें लेनी। अब कह रहे हैं छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें, कि भाई चारों को एक एक गिलास, आपने मान लो कांच का गिलास दे रखा है, उसमें आपने चारों को बोला कि भाई आप लोग अपना अपना जो चीज आपको दिया उसको घोल लो उसमें। अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें, क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? ये हमसे सवाल किया जा रहा है, तो ये हम लोग भी करके देखेंगे। हम लोग टॉर्च नहीं, हम लोग लेजर लाइट काम में लेंगे, तो ऐसा करके देखना है कि भाई प्रकाश का रास्ता हमें दिखाई पड़ रहा है क्या। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं? मैं आपको समझाऊंगा कि छानने की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं। मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? क्या जो छानने वाली छन्नी है उस पर कुछ बच रहा है क्या? कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि समूह अ और ब एक विलयन पाते हैं, समूह स एक निलंबन पाते हैं और समूह द एक कोलोइडी विलयन, हमारे पास में कोलाइडल विलयन पाते हैं। तो मोटा मोटा क्या है हमारे पास में? 3 तरह की चीजें हैं। 3 तरह के हमारे पास में क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? मिश्रण बनते हैं हमारे पास में। तो एक तो विलयन बनता है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि एक समांगी मिश्रण होता है। फिर उसके बाद में निलंबन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, बट निलंबन क्या है? एक मिश्रण है लेकिन विषमांगी है, समांगी नहीं है। मतलब इसमें क्या होता है कि कण बराबर बराबर मात्रा में हर जगह फैले हुए नहीं होते। और इसके निलंबन के क्या होता है? कण बहुत बड़े होते हैं तो घुल नहीं पाते अच्छे से, वो बैठ जाते हैं नीचे। जैसे मान लो आपने
मिट्टी को घोल दिया पानी में, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में मिट्टी नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि निलंबन बना रहा है, स्थायी नहीं होते। निलंबन जो होते हैं वो स्थायी नहीं होते। आज की कक्षा में हमारी चर्चा रहने वाली, क्योंकि निलंबन के जो कण हम घोलने वाले उसमें डाल रहे हैं वो बहुत बड़े होते हैं साइज में। तो निलंबन क्या है हमारे पास में, स्थायी नहीं होता, और निलंबन के कण बहुत ही बड़े होते। इज दिस क्लियर? फिर उसके बाद जो तीसरा है हमारे पास में वो है स्टूडेंट्स कोलोइडल विलेन। तो कोलोइडल विलेन के जो कण होते हैं ना वो बीच में होते हैं, ना तो निलंबन के जितने बड़े होते हैं और ना ही विलेन के जितने छोटे होते हैं, बीच में उनके कणों का साइज होता है। तो ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में दिखाने वाला हूं, ये हम लोग करने वाले हैं। तो होगा क्या, मैं आपको पहले कह रहा हूं कि आप जाकर के एक बार प्रैक्टिकल देख लो। तीनों चीजें हम लोग वहां पर बना रहे हैं और तीनों को ही हम लोग सेम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और फिर अपन अपनी चर्चा को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से आप जो है प्रैक्टिकल देखें और फटाफट से। हाँ तो स्टूडेंट्स नमस्ते। देखो आज अपन टिंडल प्रभाव का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगा आपको। ये देखने को मिलेगा कि निलंबन क्या होता है, कोलोइड क्या होता है और विलेन क्या होता है। तो अपने पास यहाँ पर तीन, मैंने जो भी कांच के बर्तन हमारे पास में अवेलेबल थे उनको लिया है ताकि आर पार दिखे अपने को। इनमें ना अपन तीनों में तीन अलग अलग चीजें डालने वाले। तो सबसे पहले गिलास में मैं एक चम्मच जो है क्या डालने वाला हूँ स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट डालने वाला हूँ। ये है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, मेरे पास थोड़ा ही बचा है तो इसको डालेंगे अपन और इसको अच्छे से मिला देंगे। तो कायदे से ये हमारे पास में बना है विलेन। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो अपना दूसरा कंटेनर है इसमें मैं एक चम्मच आटा मिला रहा हूं। हाँ, गेहूं का आटा जो अपन घर पे खाते हैं। तो ये लो, अपन इसमें आटा घोल देते हैं। ये देख रहे हो, घुल ही नहीं रहा है आटा इसमें। खैर अभी और घोलूंगा मैं इसको। और ये जो तीसरा ग्लास है इसमें अपन थोड़ा सा दूध मिला रहे हैं। इसको भी मैं अभी घोल देता हूं अच्छे से। तो अब साइंस के हिसाब से ये हमारा विलेन है, इसमें प्रकाश का रास्ता हमें नहीं दिखेगा। ये हमारा निलंबन है, इसमें हमें प्रकाश का रास्ता साफ साफ दिखेगा। और ये जो हमारा बना है ये है कोलोइड। कोलोइड में भी हमें प्रकाश का रास्ता दिखाई देगा। तो अपन एक काम करते हैं, लाइट्स बंद करके चेक करते हैं कि इनमें रास्ता दिखाई देता है कि नहीं देता। हाँ तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो, लाइट को यहां से गुजार रहे हैं अपन कॉपर सल्फेट में से, तो सीधी की सीधी ये जो लेजर लाइट है इसमें से होकर के गुजर जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एक विलेन है, विलेन के कणों का साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि लाइट उनसे टकरा के बिखर नहीं पाती, मतलब प्रकीर्णन नहीं हो पाता। थम्स अप। इसको आगे करते हैं। अब ये है अपने पास में आटे का घोल, तो ये है हमारे पास में निलंबन। निलंबन के जो कणों का साइज है वो बहुत बड़ा होता है। तो होगा क्या कि जब लाइट जाएगी ना तो उनसे टकरा के फैल जाएगी, मतलब ऐसा रास्ता साफ साफ ऐसा नहीं दिखेगा हमको। तो यहाँ देखो, आप देख रहे हो, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऐसे लाइट यहाँ से यहाँ तक आके क्रॉस हो रही है क्या, उसमें साफ साफ दिख रहा था। तो इसके कणों का साइज क्योंकि बहुत बड़ा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, मतलब यहाँ पर प्रकीर्णन हो रहा है। समझा? अब इसको भी हटाते हैं अपन। दूध देख लो अब आप एक बार, थोड़ा सा दूध है इस पानी में। तो दूध के भी जो कण है ना, अब वो आटे के कणों से तो छोटे हैं, लेकिन इसके जो कण हैं उनसे बड़े हैं, मतलब बीच में आ गया ये ना तो निलंबन है और ना ही विलेन है, बीच में है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं कोलोइड। तो इसमें भी क्या होगा, हमारे प्रकीर्णन होगा और लाइट हमें फैलती हुई दिखेगी। देख लो आप खुद से, देख रहे हो सीधा, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा कि पूरा साफ साफ दिखे, थोड़ा सा दिख रहा है हमको, क्योंकि प्रकीर्णन थोड़ा हो रहा है। दूध थोड़ा ज्यादा डाल दूंगा तो पूरा ही फैल जाएगा उसमें। बाकी आप देख रहे हो कि प्रकाश जो है इसमें पूरा का पूरा फैल जाता है, मतलब ये दोनों टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं और ये जो विलेन है ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। अब एक और बात कि अगर हमें इसमें विलेन में और ये हमारे पास में कोलोइड है और सस्पेंशन है, इनमें अगर अंतर करना हो तो कैसे करेंगे? तो एक बहुत सरल तरीका है पता करने का कि अगर मान लो ये जो हमारे पास में विलेन है इधर, ये कॉपर सल्फेट, अगर मैं इसको पतली छलनी से छानूं तो कुछ आएगा नहीं इसमें, सब कुछ इसमें से होकर के निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके कण इतने छोटे हैं, इतने छोटे छोटे घुल गए उसमें, वो निकलेंगे नहीं उसमें से। और आप करके देख सकते हो। केवल यही नहीं, मैं तो कहूंगा कि अगर हम फिल्टर पेपर भी लेते हैं ना तो भी उसमें कुछ नहीं आएगा, वो तो इससे भी बारीक होता है, कुछ नहीं आएगा उसमें, ये यूं कहीं पार कर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ना निलंबन में, तो निलंबन में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ देखो नीचे आप देख रहे हो आटा ना जम गया, नीचे जाके इकट्ठा हो गया।
ये देख रहे हो नीचे एक लेयर ही अलग बन गई है, थोड़ा थोड़ा ऊपर फैला हुआ है, ये नीचे जाकर के इकट्ठा हो गया है। तो ये हमारे पास में निलंबन का एक गुण होता है कि निलंबन अस्थायी होता है। सस्पेंशन बोलते हैं इसको अपन लोग इंग्लिश में। सस्पेंशन अस्थायी होता है, मतलब थोड़ी देर बाद आप घोलोगे जबरदस्ती तो पूरे में घुला हुआ रहेगा, थोड़ी देर बाद वो जाके नीचे बैठ जाएगा। अब अगर आप मान लो कि इसको हमें ना पूरा ऐसे छान लूं अगर मैं, तो लास्ट में ये जो पूरा आटा है ये पूरा छलनी में रह जाएगा अपने पास में। सही बात है ना? तो ये निलंबन की पहचान है। जैसे अपन ने मिट्टी मिला दी पानी में तो वो अस्थायी रहने वाला है। आप ठीक है जबरदस्ती घोल लो आप उसको थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो नीचे आ जाएगा। और इंटरेस्टिंग है कोलोइड का, कि कोलोइड में क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि कोलोइड में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कोलोइड स्थायी होता है। मतलब अगर आप छानोगे ना तो कुछ नहीं आएगा छलनी में, फिल्टर पेपर भी लगा लोगे तो भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये है कोलोइड, मतलब इसके जो कणों का साइज है ये सॉल्यूशन के कणों के साइज से बड़ा है विलेन से, लेकिन सस्पेंशन से छोटा है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, कोलोइड स्थायी होते हैं लेकिन टिंडल का प्रभाव दिखाते हैं। तो आज आपको क्लियर हो गया होगा तीनों टॉपिक्स में। हाँ तो भाई स्टूडेंट्स, देख लिया आप लोगों ने कि किस तरह से हमने तीनों विलयनों को बनाया, मतलब तीनों मिश्रणों को बनाया, और तीनों में से अपन ने टिंडल प्रभाव को भी ऑब्जर्व किया। आई होप आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बस आप ये सुनो ध्यान से, अभी तक हम लोग विलयन के बारे में पढ़ चुके हैं। विलयन के क्या क्या गुण होते हैं हम पढ़ चुके हैं कि विलयन विलेय और विलायक से बनता है। विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, इनको आंखों से नहीं देख सकते। एक बार घुल जाने के बाद आप देख नहीं सकते कि कहाँ गया विलयन का कण पानी में या किसी भी विलायक में कहां पर चला गया वो। और ये टिंडल प्रभाव हमारे पास में नहीं दिखाते हैं क्योंकि प्रकाश सीधा ही गुजर करके निकल जाता है। ये है बात हमारे पास में यहाँ पर। और फिर है हमारे पास में निलंबन जिसको हम आज चर्चा करेंगे, और फिर कोलोइड है हमारे पास में जिसको हम और अगली कक्षा में चर्चा करने वाले। तो आप समझ गए कि तीन तरह के विलयन बनते हैं, तीन तरह के मिश्रण बनते हैं, जिसमें एक विलयन है, दूसरा निलंबन है, तीसरा कोलोइडी विलयन है, कोलोइडी सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन इसको हम लोग कहते हैं। तो अपन बढ़ते हैं आगे फटाफट से। तो यहां पर आ जाए नेक्स्ट पेज पर, और एक बार फटाफट से सभी स्टूडेंट्स हेडिंग डाल देंगे। क्या है हमारी हेडिंग? मिश्र धातुएं। मिश्र धातु। ये एक टॉपिक छोटा सा मतलब रह जाता, अपने क्या किताब में बीच में एक छोटा सा डब्बा बना करके उसको दे रखा है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर अपन निलंबन की तरफ चलेंगे। तो मैं आपको बोलूं मिश्र धातुएं आपको पता है क्या होती है? आप विश्वास नहीं करोगे, बोले नहीं भैया हमको नहीं पता। अरे पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। इसको इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? इसको एलॉय बोलते हैं। एलॉयज प्लूरल मतलब ज्यादा हो गई ना, धातुएं मिश्र धातुएं। ऐसा क्या होती है, आपने वो आजकल गाड़ी खरीदते हैं अपन, तो पहले तो क्या ताड़ी वाले पहिए आते थे, याद है? मतलब वो ताड़ियां नहीं थी बाइक में, खूब सारी ऐसे ताड़ियां आती थी, खूब सारी पतली पतली डंडियां लगी रहती थी टायर में। और आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल 4 या 5 ऐसे 3 या 4 ऐसे बड़े बड़े थोड़े डंडे होते हैं, उसको अलॉय व्हील बोलते हैं। आप उनसे पूछो कौन सा पहिया, बोले अलॉय व्हील है हमारी गाड़ी में, अलॉय व्हील, एलो व्हील। बचपन में मैं तो समझता नहीं था एलो व्हील वेलो व्हील क्या बोलते हैं, अरे एलो व्हील क्या होता है हमको क्या पता। वो तो मैं खुद आके दिमाग लगाया कि अरे अलॉय बोल रहे हैं ये लोग। तो अलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। नाम से जैसा समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होता है, धातुएं मिश्रित होती हैं, कुछ धातुओं को मिक्स किया हुआ होता है। मतलब अगर आप इसकी परिभाषा देखोगे ना, तो क्या है हमारे पास में, ये धातुओं का समांगी मिश्रण होती है। ये धातुओं का समांगी मिश्रण होती हैं। ये धातुओं का समांगी मिश्रण होती हैं। समझ गया क्या सब ने इस बात को? अब इसमें कभी कभी ना हम लोग केवल धातुएं ही नहीं, कभी कभी हम लोग इनमें अधातु भी मिलाते हैं। अब ये बात हमारे 9वीं कक्षा में मेंशन नहीं होती, लेकिन ऐसा कभी कभी हम करते हैं। अच्छा, इसको कैसे बनाते हैं थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको लिखता हूं, उदाहरण है कांसा। आप सबने सुना है कांस्य पदार्थ, या कांसा बोलते हैं, कांस्य पदार्थ बोलते हैं। ये क्या होता है? ब्रॉन्ज। आपने इंग्लिश में भी सुना होगा क्या? ब्रॉन्ज। ये एक मिश्र धातु है, और ये किससे मिलकर के बनी है? ये बनी होती है
तांबा प्लस टिन। तो देखो क्या करते हैं, तांबा लिया टिन लिया, एक निश्चित मात्रा में लेते हैं, उनको पिघलाते हैं, फिर उनको पिघलाए हुए में मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके फिर उसको जमाते हैं। तो जब जमाते हैं तो नई चीज बन करके मिल जाती है। समझ गया सब जने इस बात को? और इनमें बस क्या है, हमें ध्यान देना ये है कि जो तांबा और ये जो टिन है ना, ये चीज एक निश्चित मात्रा में होगी। जैसे मान लो 30% ये है, समथिंग समथिंग कुछ परसेंट ये है। जैसे अपनी किताब में एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्या एग्जाम्पल है हमारे पास में, पीतल का एग्जाम्पल दे रखा है, पीतल। तो ये पीतल किससे किससे मिलकर के बना होता है हमारे पास में स्टूडेंट्स? पीतल बना होता है हमारे पास जिंक से और कॉपर से। किससे किससे? जिंक धातु से और कॉपर धातु से। अब इसमें जिंक कितना परसेंट है वो भी लिख लेंगे हम लोग, और कॉपर कितना परसेंट है वो भी लिख लेंगे हम लोग। जिंक और कॉपर, तो जिंक है स्टूडेंट्स इसमें 30%, और कॉपर है इसमें हमारे पास में कितना, 70% के लगभग, 70% इसमें कॉपर है। तो समझ गए? अब इनको क्या है कि सिंपल किसी भौतिक प्रक्रम से आप अलग नहीं कर सकते, मतलब आप ऐसे किसी फिजिकल प्रोसेस से इसमें से अलग नहीं कर सकते। जैसे आपने सुना होगा ना ब्रास बैंड, पीतल हम लोग ब्रास को बोलते हैं, किसको? ब्रास बैंड। ब्रास बैंड, किशोर ब्रास बैंड, राजस्थान ब्रास बैंड। ब्रास बैंड क्या होता है? तो ब्रास क्या है, एक मिश्र धातु है, मतलब कुछ एक धातुओं से मिला करके उसको हमने बनाया है। समझ रहे हैं? जैसे हमारे पास में एक और धातु होती है सोल्डर। तो आपने सोच रहे होंगे भैया वो बैंड वाला आपने पूरा तो बताया नहीं, ब्रास बैंड, बैंड क्या, कौन बैंड? तो देखो बैंड क्या, दरअसल उनके वो जो यंत्र होते हैं ना, जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ब्रास के बने हुए होते हैं, ऐसा वो बोलते हैं, और उससे फिर आवाज अच्छी आती है, ऐसा मान लो। सोल्डर एक और हमारे पास में धातु होती है, ये किससे बनी हुई होती है हमारे पास में? सीसा, सीसा मतलब होता है लेड धातु, सीसा और टिन से मिलकर के बनी हुई होती है सोल्डर। सोल्डर कहाँ काम आती है? आपने एक रांगा शब्द आपने सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं, क्या होता है, एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे जो जैसे टीवी खोलते हैं उसको बनाते हैं, रेडियो खोलते हैं उसको बनाते हैं, तो आपने देखा होगा उनके पास एक है ना छोटा सा इतना सा तार का गिट्टा होता है। तो उस गिट्टे को वो लोग क्या करते हैं, यूं खोलते हैं और गरम गरम रॉड उस पर लगाते हैं, तो पिघल जाता है और फिर जाके जम जाता है, तारें चिपक जाती है फिर वहां पर, देखा होगा आपने। तो वो सोल्डर धातु होती है जो बहुत कम तापमान पर पिघल जाती है। तो सोल्डर धातु इन दोनों से मिलकर के बनी होती है। ऐसे और भी हमारे पास में एग्जाम्पल होते हैं। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक तो समझ में आ गया होगा, और अब अपन जो है आगे बढ़ सकते हैं। अपना आज का आगे का टॉपिक है निलंबन, तो सीधा चलते हैं अपन लोग निलंबन पर। ये तो छोटा सा ही टॉपिक है, बुक में कुछ कुछ बातें इस पे और भी लिखी हुई हैं, लेकिन ठीक है आपके बस इतना सा ही काम है। तो अब हम पढ़ रहे हैं निलंबन, तो निलंबन हेडिंग डालेंगे सारे स्टूडेंट्स, और हम निलंबन के गुणधर्म लिखेंगे ऐसा। तो निलंबन है स्टूडेंट्स, फटाफट से यहां देखेंगे। एक विषमांगी मिश्रण है। सबसे पहली बात तो क्या है हमारे पास में, यह एक विषमांगी मिश्रण है। यह एक विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण अपन पढ़ चुके हैं क्या होता है। विषमांगी मतलब जैसे आटे का घोल बनाया था अपन ने पानी में, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो बारीक जो कण है आटे के, वो तो पानी में चलो ऊपर फिर भी हल्के फुल्के तैरते रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद में जो भी थोड़ा से मोटे कण है वो सारे आके नीचे सेटल हो जाएंगे, वो सारे आकर के नीचे सेटल हो जाते हैं। देखा है आप लोगों ने? तो ये क्या है हमारे पास में, एक विषमांगी मिश्रण का एग्जांपल है। मतलब हर जगह पे सेम नहीं, जैसे हम नींबू पानी पी रहे हैं तो ऊपर नीचे बीच में हर जगह सेम शक्कर घुली हुई है, सेम नींबू का रस फैला हुआ है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये विषमांगी मिश्रण है, मतलब अलग अलग दिखेंगे आपको इसमें, समान रूप से जो विलेय है विलायक में एक समान रूप से फैला हुआ नहीं होता है, बस इतनी सी बात है। अच्छा उसके बाद क्या है हमारे पास में, इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। समझ गए क्या सब जने? मतलब कण बड़े हैं तो दिख जाएंगे। जैसे मिट्टी को आपने पानी में ला दिया है, हाँ मिट्टी दिखेगी पानी में, विषमांगी है, दिखेगा सब कुछ,
ऐसा। और कुछ नहीं तो आपने चावल के दाने लेके दाल के दानों में मिला दिए, चावल के दाने दाल के दानों में मिला दिए, यूं ही फैले में। अब वो दिख रहा है साफ साफ चावल का है, ये दाने दाल के दाने का है। मैं लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ठोस की बात कर रहा हूँ। तो विषमांगी मिश्रण है, कहीं पर चावल के दाने ज्यादा होंगे, कहीं पर दाल के दाने ज्यादा होंगे, ऐसे। फिर इसके बाद हमारे पास में क्या है, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगत हो जाता है, जिससे उसका मार्ग दिखाई देता है। मतलब हमें वो जो प्रकाश है वो उसमें पूरे में ऐसे जाते हुए, पूरे में फैलते हुए दिख जाता है। मतलब इसका थोड़ा सा मतलब हम अटपटा समझ लेते हैं। जैसे हमें असल में मार्ग तो, जो ट्यूब हमने लेजर लाइट जब की तो लेजर लाइट सीधी की सीधी निकल गई, तो हमें लग रहा होता है वो है मार्ग, तो नहीं, वैसे नहीं भाई। प्रकाश पूरे में फैला ना, तो पूरे में ही उसका मार्ग हमें दिखाई पड़ गया। इसके कहने का मतलब ऐसे, मतलब प्रकीर्णन होता है यहाँ पर। क्या होता है, ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, इसको बोलते हैं प्रकीर्णन। कि भाई मान लो कण पड़ा है, प्रकाश की किरण यूं आई, ठक, ये फैल गई, फैल गई ऐसे। तो कण बड़ा है इसलिए टकरा के फैल गई। ये होता है निलंबन में। और फिर अगला पॉइंट क्या है हमारे पास में, इसे शांत छोड़ देते हैं तो विलय के कण कुछ देर बाद नीचे बैठ जाते हैं। शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे बैठ जाते हैं। शांत छोड़ देने पर विलय के कण जो है नीचे सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं विलय के कण। तो शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात अर्थात निलंबन अस्थायी होता है, अस्थायी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए समझने इस बात को। तो निलंबन हमारे पास में अस्थायी होते हैं। छानने की विधि द्वारा इन कणों के मिश्रण को, इन कणों को मिश्रण से अलग कर सकते हैं। छान कर, सिंपल छानने की विधि से या छान कर विलेय के कणों को मिश्रण से अलग कर सकते हैं। छानकर विलेय के कणों को मिश्रण से हम लोग अलग कर सकते हैं। छानने के लिए जैसे मैंने तो आपको वीडियो में छलनी दिखाई थी, लेकिन मेरी जो छलनी थी उसके छेद थोड़े बड़े हैं, उससे भी आटे के कण एक बार के लिए तो निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम और बारीक छलनी लें, या जैसे अगर हम फिल्टर पेपर ले लें, तो फिल्टर पेपर तो बहुत बारीक होता है, धीरे धीरे उसमें पानी टपक टपक के अलग हो जाएगा और आटा पूरा आपका इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा यहाँ कपड़े से भी अगर हम छानेंगे तो हम देखेंगे कि आटा ऑलमोस्ट पूरा अलग हो जाएगा, पानी पूरा अलग हो जाएगा, जितनी बारीक हम लोग छलनी लेंगे। ऐसा। और बहुत जाहिर सी बात है, एक और पॉइंट लिखा है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, कि जब क्या होगा कि कण नीचे बैठ जाएंगे तो निलंबन समाप्त हो जाएगा और फिर ऊपर हमारे पास में सिंपल द्रव बचेगा। तो उस द्रव में से प्रकीर्णन होना बंद हो जाएगा, मतलब प्रकाश की किरणें जैसे फैल रही थी अब नहीं फैलेंगी। प्रकाश की किरणें जो फैल रही थी वो अब नहीं फैलेंगी। हो तो मैं एक लाइन यहां पर लिख देता हूं कि जब निलंबन समाप्त हो जाता है तो प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। निलंबन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। लिख लो सबने, विलेय के कण
विलेय के कणों के नीचे बैठ जाने पर विलेय के कणों के नीचे बैठ जाने पर निलंबन समाप्त हो जाता है। विलेय के कणों के नीचे बैठ जाने पर निलंबन समाप्त हो जाता है तथा 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 विलायक से होकर गुजरने पर समाप्त हो जाता है तथा विलायक से होकर गुजरने पर जो हमारे पास में विलायक से होकर के प्रकाश गुजरता है, गुजरने पर उसका प्रकीर्णन नहीं होता। गुजरने पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। समझ गया क्या समझना? डन। इतना ही है बस। निलंबन के गुण हमारे पास में यही है और कुछ नहीं। अच्छा, इसमें मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो निलंबन है इसको इंग्लिश में हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। सस्पेंशन। अब बस मैं इसका एक बार स्पेलिंग चेक कर लूं कि भैया सस्पेंशन की स्पेलिंग सही है क्या। सस्पेंशन। क्या बात है, एकदम सही लिखी है यार। SUSPENSION। क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या बात है। आपको तो अंग्रेजी भी आती है मतलब है। सस्पेंशन पढ़ लिया हम लोगों ने सब इसके बारे में। सस्पेंशन क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं। विलेन क्या होता है हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलोइड विलेन क्या होता है। कोलोइड विलेन क्या होता है। तो हम कोलोइड के गुणधर्म लिख करके शुरू करें। कोलोइड के गुणधर्म आज पढ़ लेते हैं, फिर बाकी अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो आज देखो हमको क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। टिंडल प्रभाव। अच्छा, टिंडल प्रभाव भी लिख लेते हैं, एक काम करते हैं। या पहले कोलोइड के गुणधर्म पढ़ लें फिर पढ़ें टिंडल प्रभाव को। तो जैसे आप कहेंगे वैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप कहेंगे तो हम टिंडल प्रभाव पढ़ लेते हैं पहले। टिंडल प्रभाव की परिभाषा लिख लो फिर कोलोइड पे चलते हैं। या पहले कोलोइड पढ़ लो यार, मतलब दोनों ही बातें हैं, अपन कुछ भी कर सकते हैं। चलो पहले अपन कोलोइड के लिए लिख लेते हैं। कोलोइड के गुणधर्म। कोलोइड के गुणधर्म। अब कोलोइड पे एक एक पॉइंट लिखेंगे हम सबसे पहले। देखो, तो पहला स्टूडेंट हमारे पास में कोलोइड का पॉइंट है, लिखेंगे सब ने कॉपी में लिखा है, ये एक विषमांगी मिश्रण है। तो यह भी क्या है हमारे पास में, एक विषमांगी मिश्रण है। अच्छा, हमने ऊपर वाले के उदाहरण नहीं लिखे, निलंबन के उदाहरण नहीं लिखे, तो एक आध यही लिख देते हैं। उदाहरण के लिए जल प्लस मिट्टी, कॉमा, ये हो जाएगा आपके पास में जल प्लस मिट्टी हो गया। इसको मान लीजिए आपने क्या ले लिया, जल प्लस आटा ले लिया गेहूं का। सही बात है। तो ये निलंबन बना रहे हैं हमारे पास में, और निलंबन के कण हमारे पास में काफी बड़े ही हैं, तो आंखों से दिख भी रही हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन भी हो ही रहा है। तो ऐसे और भी हमारे पास में एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस दो लिख लो बहुत है। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास में, कोलोइडल। तो यह भी क्या है हमारे पास में, यह एक विषमांगी मिश्रण है, पहली बात। हालांकि देखने में नहीं लगता कि विषमांगी है, क्या दूध है जैसे, तो दूध एक कोलोइड है, लेकिन लगता नहीं है ना। लगता है कि एकदम सेटल्ड होगा, सब कुछ सेम ही होगा।
ऐसा, लेकिन है असल में क्या, विषमांगी मिश्रण है। फिर इसके बाद और देखोगे तो क्या है हमारे पास में, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं दिखते। कोलाइड के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, तथा ये आंखों से नहीं दिखते, या इसलिए ये आंखों से नहीं दिखते। तथा भी मत हटाओ, तथा को हटा दो, मतलब होता है इसलिए ये आंखों से नहीं दिखते। इसलिए ये आंखों से हमें दिखाई नहीं पड़ते। समझ गए क्या सारे स्टूडेंट्स इस बात को? बहुत छोटे होते हैं हमारे पास में। अब बात यह है कि फिर इतने भी छोटे नहीं होते कि प्रकाश के रास्ते को ना फैलाएं, मतलब प्रकाश के रास्ते को ना दिखाएं। तो इनका आकार इतना तो होता है कि ये प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, इनसे गुजरने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। समझ गए? तो देखो पॉइंट क्या है, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, ये प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। फैलाते हैं अर्थात प्रकीर्णन होता है। क्या है हमारे पास में, यहां देखेंगे ये प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, अर्थात इसमें क्या होता है, प्रकीर्णन हमें देखने को मिलता है। प्रकीर्णन तो हमें देखने को मिलता ही मिलता है। फिर इसके अलावा एक और बात हम लोगों ने क्या लिखी है यहां पर, कि प्रकीर्णन तो होता ही है और साथ में प्रकाश का मार्ग दिखता है। मतलब इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखता है। ठीक बात है, समझ गए सब जने इस बात को, प्रकाश का मार्ग दिखता है। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, अगर इनको शांत छोड़ देते हैं ना तो ये नीचे सेटल नहीं होते। हाँ मतलब देखो, मतलब इसके कण बहुत छोटे होते हैं लेकिन विलेन के कणों से बड़े। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, विलयन के कणों से बड़े। विलेन के कणों से तो इसका साइज बड़ा होता है, इसीलिए ये क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन तो कर देते हैं लेकिन इतने छोटे होते हैं कि आंखों से नहीं दिखते। बस ये बात है हमारे पास में। और फिर क्या है हमारे पास में, जब इनको शांत छोड़ देते हैं तो कण तल पर बैठते हैं, बैठते नहीं है और स्थायी होते हैं हमारे पास में। शांत छोड़ देने पर इसके कण नीचे नहीं बैठते। इनके कण नीचे नहीं बैठते। अर्थात ये स्थायी होते हैं। स्थायी होता है हमारे पास में। और एक और पॉइंट है हमारे पास में, जो कोलोइड होता है ना, वो परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम से बना होता है। परिक्षेपण माध्यम, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा ये सारी चीज क्या है, बस अभी तो लिख लो। इसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम।
और ये वाला कहलाता है हमारे पास में डिस्पर्स्ड फेज। पर्स्ड फेस, शॉर्टकट में इसको डीपी और इसको डीएम बोल देते हैं। डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज इनको हम लोग बोलते हैं। जैसे विलयन में हमारे पास में विलायक और विलय होता है, वैसे यहां पर जो चीजें होती है, ये परिक्षेपण माध्यम जो है ये विलायक की तरह होता है, और जो परिक्षिप्त प्रावस्था है ये विलय के जैसी होती है। अपन पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो अपने को खूब समझ में आ जाएगा। और हमारे पास में एक पॉइंट और है यहां पर कि छानकर इनको अलग नहीं कर सकते, छानकर इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इनको आप छान करके अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ एक हमारे पास मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करके एक विधि होती है हमारे पास, उससे इसको अलग कर सकते हैं। या फिर जैसे ना इसको बोलते हैं अपकेंद्रण, हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रण। देखो पुस्तक में क्या लिखा है हमारे को, एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक कर सकते हैं। इन्हें अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर बताता हूँ अपकेंद्रीकरण क्या है। तो इसके एक आध उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसके उदाहरणों में है हमारे पास में खून, हमारा रक्त जो है वो एक कोलोइडल विलयन होता है। इसके अलावा अगर मैं कोई क्रीम जैसे हमारे पास में होती हैं, खूब सारी क्रीम, अलग अलग क्रीम, जैसे मान लो चेहरे पे लगाने की जो क्रीम है जो लिक्विड दिख रही है ना आपको, वो असल में कोलोइड होता है। ऐसे बहुत सारे, इसके तो खूब सारे एग्जाम्पल है। फोम नहीं होती, वो शेविंग क्रीम जो होती है, वो भी इसी का उदाहरण है। जेली आप सब जानते होंगे, जेली खाई होगी बचपन में आपने, तो जेली भी इसी का ही उदाहरण होता है। ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल है, और तो बल्कि मैं आपको बताऊंगा आगे, बाद में बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोहरा, ये सब इसके एग्जाम्पल है। और यहाँ देखेंगे सब जने, जो परिक्षिप्त प्रावस्था है एक बार नोट डाउन कर ही लो कि ना ये विलेज जैसा होता है। कहाँ लिखूं मैं इसको, परिक्षिप्त प्रावस्था जो है ना ये विलेज जैसा। ठीक है, और ये जो चीज है हमारे पास माध्यम, ये विलायक जैसी चीज होती है। विलायक जैसा कहीं साइड में अपने समझने के लिए लिख लेना, बाकी तो इसको अपन थोड़ा और थोरोली कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इसको। बाकी अभी हम लोग एक पॉइंट बस और देख लेंगे, टिंडल प्रभाव देख लेंगे। टिंडल प्रभाव, और इन तीनों में एक साथ है ना अंतर भी देख लेंगे सारणी में ही अपन। भाई अपन ने क्या पढ़ा, सबसे छोटे कण है विलेन के, फिर उससे बड़े हैं कोलोइड के, फिर उससे बड़े हैं हमारे पास निलंबन के। तो कोलोइड और निलंबन दोनों ही विषमांगी हैं, मिश्रण। और फिर इन दोनों में ही देखोगे तो दोनों ही प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, प्रकाश का रास्ता ऐसे दिखता है फैलता हुआ। जबकि हमारे पास में विलेन में ऐसा नहीं होता, प्रकाश सीधा का सीधा गुजरता, बिखरता नहीं, क्योंकि उसके कणों का साइज बहुत ही छोटा होता है। तो अब बस हम लोग एक जो यहाँ पर लास्ट चीज है उसको मेंशन कर लेते हैं, और वो है हमारे पास में क्या, टिंडल प्रभाव। क्या होता है टिंडल प्रभाव, समझ तो चुके हैं हम लोग। तो हम कहते हैं कि किसी कोलोइड के कण, किसी कोलोइड के कण या फिर किसी निलंबन के सूक्ष्म कण, किसी कोलोइड के कण या फिर किसी निलंबन के सूक्ष्म कण। देखो निलंबन में भी ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े बड़े कण, और भाटे डाल दो तुम पानी में तो है तो कायदे से निलंबन, भाटा जाके नीचे बैठ जाएगा, लेकिन वो उसकी नहीं बात कर रहे। बारीक बारीक कणों, जैसे आटा डाला अपन ने, आटे के बहुत छोटे कण है पानी में घुल रहे हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए तो घुल ही रहे हैं, तो ऐसी चीज हमको लेनी है। तो निलंबन में भी छोटे कण, निलंबन में बड़े से बड़े बहुत बड़े कण भी हो सकते हैं, तो वो नहीं लेना है। तो हम कह रहे हैं किसी कोलोइड के कण या फिर किसी निलंबन के सूक्ष्म कणों से होकर गुजरने पर
गुजरने पर प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं या प्रकीर्णित हो जाती है। सही शब्द क्या है इसके लिए? प्रकीर्णित हो जाती हैं। अर्थात प्रकाश का रास्ता दिखने लगता है। इस प्रभाव को टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे आप देखोगे ना, हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं जहां पर एक दो कोई छेद हो रखे हैं और वहां से धूप आ रही है, ऐसे किरण आ रही है प्रकाश की, धूप की। तो उस किरण में जब हम ऐसे करके देखते हैं तो हमें ना धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो असल में जो धूल के कण हैं वो वायु में क्या बना रहे हैं? कोलोइड बना रहे हैं, मान लो। तो ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो उनसे जब प्रकाश टकराता है तो उसका प्रकाश का रास्ता हमें दिखने लग जाता है। नहीं नहीं तो फिर क्या होता है? जैसे अभी मान लो इस रूम में लाइट है, तो ये पूरा रूम दिख रहा है मेरे को, ऐसा नहीं दिख रहा कि लाइट यूं आ रही है, क्या ऐसा नहीं दिख रहा है। समझ? तो वहां पर वो उसका रास्ता हमें उसके कारण, धूल के कणों के कारण दिखता है। या फिर अगर हम थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं तो ऐसे ऊपर से प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर ऐसे लाइट जा रही होती है, तो हम अगर ऐसे करके देखते हैं ना तो हमें वो रोशनी में मतलब ऐसे धूल के कण उड़ रहे होते हैं और उन कणों में प्रकाश का रास्ता दिखाई दे रहा होता है। यही क्या है हमारे पास में? टिंडल प्रभाव है। देखो पुस्तक में अपने कैसे लिखा हुआ है हमारे पास में। तो हमारे पास में लिखा हुआ है कि कोलोइड के कण प्रकाश के किरणों को आसानी से फैला देते हैं, और फिर हम कह रहे हैं प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का फैलाया जाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे के छिद्र से जब हम देखते हैं प्रकाश की किरण आती हुई तो वहां पर टिंडल प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं। समझ गए? तो टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अब यहां पर हम लोग लिख देंगे उदाहरण में, किसी बंद कमरे में छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो वायु में उड़ रहे धूल के कणों से टकराती है और फैल जाती है। तो वायु में उड़ रहे धूल के कणों धूल के कणों से टकराती है एवं फैल जाती है, जिससे उसका रास्ता दिखाई देता है। जिससे उसका मार्ग दिखाई पड़ता है। बस इतनी सी बात है। ये है हमारे पास में टिंडल प्रभाव। आपकी बुक में भी दिखा रखा है, हमने तो एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया आज के इस वीडियो में। और बाकी ये एग्जांपल दे दिया। दूसरा एग्जांपल हमारी बुक में दे रखा है, जैसे मान लो पेड़ है, जंगल है मान लो, तो पेड़ों में से ऐसे सूरज की रोशनी आ रही है थोड़ी सी, वैसे तो छाया ही है लेकिन थोड़ी थोड़ी आते हुए दिख रही है। तो उसमें भी क्या दिखता है? धूल के जो कण है वो उड़ रहे हैं, या पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है वो हवा में होती है, तो उसका हमें प्रकाश की किरण का रास्ता दिख रहा होता है। जो पेड़ों के बीच बीच में से ऐसे लाइनें आ रही होती है ना, तो उसका यूं साइड में से देखते हैं तो अलग ही हमको रास्ता दिखाई पड़ रहा होता है। इसको हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं
टिंडल प्रभाव। ये आपके जो टिंडल प्रभाव है, कैनोपी ऑफ अ फॉरेस्ट, मतलब घने जंगल में भी ऐसा दिखा रखा है, किताब में फोटो दिखा रखा है, आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम इतना ही रखेंगे। कल की कक्षा में हम तीनों में एक बार तुलना करते हुए विलेन में, कोलोइड में और निलंबन में अंतर देखेंगे, और फिर उसके बाद कोलोइड को थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग समझेंगे, या फिर पहले कोलोइड बचा हुआ समझ लेंगे, फिर तीनों में तुलना कर लेंगे, और फिर थोड़ा ही बचा है चैप्टर, और इस चैप्टर को भी अपन खत्म फिर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच यार, आप सभी को ढेर सारा प्यार, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। मिलते हैं आपसे अपन अगली क्लास में। बाय बाय।